So before we go ahead to the remaining part of semiconductors, we will very quickly revise what we have learned in the last session. बहुत थोड़ा सा सिर्फ important points touch करेंगे. तो you must know that हम लोग जब semiconductors की बात करते हैं तो we are talking about solids. Solids को based on their electrical properties we can classify into three different types. एक है conductors, एक है semiconductor और एक है insulator. तो अब तक जब तक हमने एनर्जी बैंड्स डिफाइन नहीं किए तब तक हम लोग कंडक्टर्स को या इंसुलेटर्स को या सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी. कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो. इंसुलेटर के लिए कंडक्टिविटी इज वेरी लो एंड रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई. गुड. एंड फॉर सेमीकंडक्टर द वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज मॉडरेट इन बिटवीन. देन अगर आपको याद होगा हमने एनर्जी बैंड्स क्या होता है एग्जैक्टली एनर्जी बैंड्स क्या होता है कवर किया था लास्ट लेक्चर में. तो सबसे पहले एनर्जी बैंड से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब एक आइसोलेटेड एटम हो, आइसोलेटेड मतलब कि उस एटम के आसपास में कोई और एटम नहीं है, तो उस केस में एक गिवन ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होगा. सो एक जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है. सेकेंड ऑर्बिट में अगर फॉर एग्जाम्पल 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 हो के 8 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है. तो फॉर एन आइसोलेटेड एटम वी रिप्रेजेंट द एनर्जी बाय लेवल्स. क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तो हम एक ही लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं, विच मीन्स दैट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली सेम एनर्जी. तो फॉर any number of electrons in a given orbit, if they are in the same orbit their energies are same. लेकिन जब मटेरियल बनता है, बल्क सब्सटेंस बनता है, बहुत सारे एटम्स दे कम टुगेदर एंड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स कम टुगेदर, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो कोई भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हो, उसका जो चार्ज सराउंडिंग है वो सेम नहीं होता. अब क्योंकि चार्ज सराउंडिंग सेम नहीं होता तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं होता. तो जितने भी फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स है सबका एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है. तो अगर मैं सिर्फ पहले फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स पे फोकस करूं तो ऑल दीज फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स विल हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज. तो एक सिंगल एनर्जी लेवल की जगह पे बनता है सेट ऑफ एनर्जी लेवल, जिसको तुम बोलते हो एनर्जी बैंड. द सेट ऑफ एनर्जी इज possessed by electrons of a given orbit is called as energy band. So set of energy is possessed by first orbit electron is called as first energy band. Second orbit electron is known as second energy band. And last orbit जो होता है valence orbit, उसके जो electrons का energy उसको क्या बोलते हो, valence band. And then if the electrons are not in any orbit but if they are free electrons, उसको conduction electron बोलते हैं. So the set of energies possessed by conduction electrons is known as कंडक्शन बैंड. ज़्यादा क्लियर? गुड. देन ये जो वैलेंस बैंड का टॉप था और जो कंडक्शन बैंड का बॉटम था, टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हो, बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन गैप. द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एज बैंड गैप और फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप. गुड. देन अब इसके आगे से कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर्स को और इंसुलेटर्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन बैंड गैप. तो कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, ओवरलैप. क्योंकि ओवरलैप होता है मतलब बैंड गैप नहीं है, और जिसमें बैंड गैप नहीं है उसका मतलब ये होता है कि एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन को छोड़ के यू ऑलवेज हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो रहा है. और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, कंडक्ट करता है, इसलिए वो कंडक्टर है. फॉर इंसुलेटर ये जो बैंड गैप है इट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट लेस देन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 3 से ज़्यादा लेकिन 15 से कम. ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कभी कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता. अगर वो नहीं जा सकता तो कंडक्शन हो नहीं सकता, इसलिए वो इंसुलेटर है. सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप होता है वो होता है 0 से 3 eV, ना 0 ना बहुत ज़्यादा, इन बिटवीन, मॉडरेट. और इसीलिए
ये जो टाइप ऑफ मटेरियल है जिसको तुम सेमीकंडक्टर बोलते हो, ये एक स्पेशल टाइप का मटेरियल है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम चाहे इसको कंडक्टर जैसे यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे इसको इंसुलेटर जैसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया ही था कि इवन बाय एडजस्टिंग बैंड गैप को कम ज़्यादा करके हम इसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। गुड, वो डिटेल 12th में आएगा, अभी हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन था। फिर हमने देखा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज प्योर सेमीकंडक्टर। अब ये पूरा रिवाइज करने के पीछे रीजन ये भी होता है कि जब तक तुमको ये पता नहीं है आगे का समझ में नहीं आएगा। फिर तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक मतलब प्योर। तो इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर में सारे के सारे एटम्स ये सेम टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑल ऑफ देम आर सिलिकॉन या जर्मेनियम, डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा एलिमेंट यूज किया। ये जो रेड कलर के स्पीयर दिख रहे हैं ये सारे के सारे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है। लेट अस से फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ देम आर सिलिकॉन, तो ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स है। एंड सिलिकॉन के एटम में लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो ये जो 4 डॉट्स देख रहे हो तुम हर एक स्पीयर के बाजू में 4 डॉट्स, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सिलिकॉन एटम। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 की जरूरत है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने नियरेस्ट नेबर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले से शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाले से शेयर कर लिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने नियरेस्ट नेबर के साथ शेयर कर लिए। तो जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट। तो ये जो तुम लाइंस देख रहे हो ना, ब्लू कलर के कर्व लाइंस देख रहे हो, दीज आर बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, करेक्ट। बट ये जो मैंने ड्रॉ किया, बाय द वे इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन। ये 0 केल्विन पे सिचुएशन है, और एज यू नोटिस 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन का फ्री नहीं होना मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ होना? वैलेंस बैंड में होना। अब बोलोगे वैलेंस बैंड की वैलेंस ऑर्बिट? वैलेंस ऑर्बिट यस, लेकिन हर एक एटम के वैलेंस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से मिलके क्या बनाया था? वैलेंस बैंड। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है? वैलेंस बैंड। मतलब 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फुल एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इसका मतलब 0 केल्विन पे ये जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड्स टूटेंगे, मतलब एनर्जी मतलब हीट पहले यूज हुआ टू ब्रेक द बॉन्ड्स, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। कहाँ से कहाँ गया? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। तो पहले तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो जगह था वो खाली हो गया ना, तो उस वैकेंसी को बोलते हैं होल। और क्योंकि नेगेटिव चार्ज गया तो होल को हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया तो यहाँ पे होल बन गया। इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया और होल बन गया, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन। देन एज यू सी कि अगर पहली बात तो यू मस्ट सी जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है उतने ही होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में उतने ही होल्स। और ये याद रखना कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं और वैलेंस बैंड में होल्स ही होते हैं। तो यहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है। जितना पॉजिटिव चार्ज है मतलब जितने होल्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर सेम। बराबर? पक्का पक्का? गुड गुड। तो इस केस में जो करंट मिलता है वो दोनों चार्जेस की वजह से इक्वली मिलता है। तो यहाँ पे टोटल करंट आ गया IE प्लस IH। बराबर? और मैंने आपको बताया था कि इस केस में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल है तो इसको एक नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? NI। व्हाट इज NI? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज होल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। तो Ne और NH दोनों को नाम क्या दे दिया? NI। तो व्हाट इज Ne इंटू NH? Ne इंटू NH कितना है?
Ni²। तो ये अभी हमको आज लगने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये था, देखो थ्योरी है बट इंटरेस्टिंग है, अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम तुमको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे प्योर सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाना है तो मुझे पहले कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने में एनर्जी यूज करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहाँ ले जाएंगे, कंडक्शन बैंड, तब जाके हमको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिले और कुछ होल्स मिले। और रूम टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं दे आर वेरी लेस, और वो जो करंट जनरेट करते हैं दैट करंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, दैट करंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। बराबर। इसके लिए ये जो करंट जनरेट कर रहा है प्योर सेमीकंडक्टर ये यूजफुल नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग कुछ कुछ इम्प्योरिटी एटम्स इसमें डालना चालू करते हैं। अब तक ये सारे के सारे सिलिकॉन थे, अब हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे एंड द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डोपिंग एंड द इम्प्योरिटी एटम दैट वी यूज इज नोन एज डोपेंट। बराबर। तो प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हो डोपिंग, और जो इम्प्योरिटी एटम यूज करते हैं उसको बोलते हो डोपेंट। डोपेंट होते हैं दो टाइप के, एक होता है पेंटावेलेंट, एक होता है ट्राइवेलेंट। तो अगर मैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप करूंगा, पेंटावेलेंट नाम में ही है, पेंटा मतलब 5, वैलेंट मतलब वैलेंसी। तो जो ये मैंने डोपेंट यहाँ पे यूज किए थे, इनके पास लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से चार तो हो गए शेयर, तो 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। पांचवा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो कहाँ है, अपने अपने वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस लेवल में। अब इसके आगे थोड़ा कंफ्यूजन का चांस हो सकता है, इसलिए वापस क्लियर कर देता हूं मैं। होस्ट मटेरियल जो था, सिलिकॉन जो था, वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो बैंड स्ट्रक्चर उसका है। ये जो इम्प्योरिटी है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। कितना, 1 पार्ट पर मिलियन लगभग उतना होता है। 1 पार्ट पर मिलियन मतलब व्हाट इज 1 मिलियन, 10⁶, मतलब हमारी भाषा में बात करें तो 10 लाख। तो 10 लाख में एक, 10 लाख सिलिकॉन एटम के अगेंस्ट में एक इम्प्योरिटी, इट इज सो स्मॉल, मतलब ये लगभग आइसोलेटेड ही हो गया। और आइसोलेटेड के केस में बैंड्स नहीं बनते, लेवल बनती है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि बैंड स्ट्रक्चर कब होता है, जब लार्ज क्वांटिटी में एटम्स हो। यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ एटम होस्ट का है और इम्प्योरिटी यहाँ पे आइसोलेटेड है, तो ये जो लेवल बना है इम्प्योरिटी लेवल है। और ये जो इम्प्योरिटी लेवल में या तो इम्प्योरिटी आइटम में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए, 5वां कहाँ है, 5वां अपने अपने वैलेंस ऑर्बिट में, वैलेंस लेवल में है। राइट। और ये इम्प्योरिटी हम लोग ऐसा सेलेक्ट करते हैं, 3 कंडीशंस थी। नंबर 1 इट शुड बी इन सॉलिड फॉर्म, नंबर 2 इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव, नंबर 3 इसका जो इम्प्योरिटी लेवल है इट शुड बी जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। अब तुमको कंपैरिजन में समझेगा कि क्यों डोपिंग किया। अगर डोपिंग नहीं किया होता तो मुझे अगर कंडक्शन चाहिए तो पहले एनर्जी स्पेंड होता कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में, फिर एनर्जी स्पेंड होता इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए, तब जाके करंट मिलता। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, जब तुम, ये 0 केल्विन पे सिचुएशन है, 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फुल, कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। जैसे ही थोड़ा सा भी मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अब पहले क्या हुआ कि ये जो इम्प्योरिटी लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, जो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो पहले फ्री हुआ। फ्री हुआ मतलब अपना ऑर्बिट छोड़ के गया, मतलब अपना लेवल छोड़ के गया। कहाँ गया, होस्ट के पास गया। तो होस्ट के पास गया मतलब इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, होस्ट को डोनेट कर दिया। बराबर। इसलिए इसको बोलते हो डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हो, डोनर इम्प्योरिटी। एक बार डोनर इम्प्योरिटी के सारे इलेक्ट्रॉन होस्ट के पास चले गए, उसके बाद फिर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। तो एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन छोड़ के,
किसी भी टेम्परेचर पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, राइट। कहाँ है, कंडक्शन बैंड में, इसलिए उसको बोलते हो मेजॉरिटी। तो हु आर द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स। हु आर द माइनॉरिटी, होल्स। और होल्स कहाँ पे है, वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी करंट है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से मिलेगा, इसलिए इसको बोलते हो एन टाइप सेमीकंडक्टर। इतना स्टोरी था। अब इसके आगे तो अब इसके आगे हमको देखना है। We will now move ahead to the next type of extrinsic semiconductor. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको तुम बोलोगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगला टाइप है पी टाइप सेमीकंडक्टर। It is again a type of extrinsic semiconductor which is known as p-type semiconductor. अब p-type सेमीकंडक्टर में जो डोपेंट होता है, मतलब जो इम्प्योरिटी आइटम होता है, वो ट्राइवैलेंट होता है। क्या होता है वो, ट्राइवैलेंट। अभी इस पे सीईटी और नीट में क्वेश्चंस आए हैं खासकर कि कौन से टाइप का इम्प्योरिटी ट्राइवैलेंट है, वो देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ से कुछ एटम्स को रिप्लेस करता हूँ। तो आई विल डोप सम डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स विच आर ट्राइवैलेंट। अब जब तुम बोल ही रहे हो ट्राइवैलेंट है, मतलब वैलेंसी कितना है, 3 है। तो जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे दे पार्टिसिपेट इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, और एक तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज पहले से ही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी होल्स है, करेक्ट, राइट। So when you add a trivalent impurity to the host material, then such a semiconductor is called as p-type semiconductor. And क्योंकि थे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए। एक तो शुरू से ही इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो मतलब वहां पे स्टार्टिंग से ही होल था। अब वापस क्वेश्चन वो है नंबर वन, क्या हम कोई भी ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। उसका आंसर भी वही है जो एन टाइप का था। पहला, इट शुड बी इन सॉलिड फॉर्म। दूसरा, इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव। तीसरा, एन टाइप में जो इम्प्योरिटी लेवल था वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड था। यहाँ पे वैसा नहीं होता है, यहाँ पे जस्ट अबोव वैलेंस बैंड होता है। जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड नहीं, जस्ट अबोव वैलेंस बैंड। जैसे वहां पे उस केस में, बाय द वे ये इम्प्योरिटी लेवल है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज इम्प्योरिटी लेवल। इम्प्योरिटी लेवल, ओके। जैसे उस केस में जो 5वां इलेक्ट्रॉन था जिसका शेयरिंग हुआ नहीं, वो कहाँ था? वो अपने इम्प्योरिटी लेवल में था, वैलेंस ऑर्बिट में था, बैंड में नहीं था वो, रिमेंबर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो होल है, यहाँ पे जो होल है ये कहाँ पे है? ये वैलेंस बैंड में है क्या? नहीं। फिर कहाँ है ये? इम्प्योरिटी लेवल में है। कहाँ पे है ये? इम्प्योरिटी लेवल। तो रिमेंबर, एन टाइप में जो तुमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी यूज किया था, जो 5वां इलेक्ट्रॉन था जिसका शेयरिंग हुआ नहीं था, जिसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया नहीं था, वो होस्ट मटेरियल के बैंड्स में तो नहीं था, वो फ्री भी नहीं था, मतलब वो कंडक्शन बैंड में भी नहीं था। तो वो था कहाँ पे? वो अपने वैलेंस ऑर्बिट में था। तो सिमिलरली ये जो एक इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है यहाँ पे, ये होस्ट के का शॉर्टेज है कि ये इम्प्योरिटी का शॉर्टेज है? तो ये होल कहाँ पे है? इम्प्योरिटी में, राइट। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्री होगा? होस्ट से। होस्ट में इलेक्ट्रॉन थे कहाँ पे? वैलेंस बैंड में। अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर जाएगा कहाँ? वो जाएगा पहले तो होल में। और ये होल कहाँ पे है? ये होल कहाँ पे? जल्दी बताओ, कहाँ पे? ये इम्प्योरिटी। तो पहले होल, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके पहले कहाँ गया?
इम्प्योरिटी लेवल में जो होल्स थे वहां पे गया, है ना, पक्का पक्का। तो इस केस में जो इम्प्योरिटी है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कि एक्सेप्ट किया, इसलिए इसको बोलते हो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हो इसको? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एंड दिस लेवल इज कॉल्ड एज एक्सेप्टर लेवल। पक्का, गुड। अब क्या होगा, अब उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, इम्प्योरिटी लेवल से कहा जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो एट एनी टेम्परेचर अदर देन 0 केल्विन, 0 केल्विन छोड़ के किसी भी टेम्परेचर पे तुम अगर देखोगे तो तुमको ज्यादा कौन दिख रहा है यहाँ पे? होल्स की इलेक्ट्रॉन्स? होल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मेजोरिटी कौन है? होल्स। माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। मेजोरिटी कौन है? होल्स। कहाँ है? वैलेंस बैंड। माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ है? कंडक्शन बैंड, राइट। तो यहाँ पे जो टोटल करंट मिलेगा इट इज मोस्टली ड्यू टू होल्स, राइट। और होल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए इसको क्या बोलते हो? पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इसको? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पक्का पक्का, गुड, श्योर, 100% श्योर। क्योंकि ये समझेगा तो 12th का सेमीकंडक्टर तुमको इजीली समझ में आएगा। नहीं तो सेमीकंडक्टर ऐसा टॉपिक है, इफ यू डोंट नो बेसिक्स गाय, पूरा थ्योरी है ऊपर से। तो इज दैट क्लियर? पक्का पक्का। अब बिफोर आई गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पीएन जंक्शन डायोड, उससे पहले वापस मैं इस पे आता हूँ। थोड़े से कुछ चीजें हैं जो मैंने तुमको पहले लेक्चर में नहीं बताई, क्योंकि वो अभी बतानी पड़ेगी। इफ यू रिमेंबर, अगर तुमको याद होगा तो। अब मैं कंपेयर कर लेता हूं। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड फुल था, यस, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी था। तो ऐसा था, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। देन अगर मैं एन टाइप और पी टाइप की बात करूं, एक साथ ड्रॉ ही कर लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट दो, वी विल ड्रॉ टुगेदर ऑल ऑफ दिस। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप है और ये पी टाइप है। तो अगेन इफ यू रिमेंबर, एन टाइप में मेजॉरिटी किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन्स? कंडक्शन बैंड। माइनॉरिटी कहाँ किसका होता है? होल्स। वो कहाँ होते हैं? वैलेंस बैंड। इस केस में जो डोनर लेवल है, इम्प्योरिटी लेवल है, वो कहाँ है? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड मतलब यहाँ पे, करेक्ट है, गुड। पी टाइप में मेजॉरिटी किसका है? होल्स का है। कहाँ पे है? वैलेंस बैंड। माइनॉरिटी किसका है? कहाँ पे है? कंडक्शन बैंड, वेरी गुड। और ये जो इम्प्योरिटी लेवल था वो कहाँ था? जस्ट अबव वैलेंस बैंड। तो ये इम्प्योरिटी लेवल है, दिस इज IL। IL स्टैंड्स फॉर इम्प्योरिटी लेवल। पक्का पक्का, यहाँ तक क्लियर? श्योर श्योर, 100%। अब आइडियली स्पीकिंग वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या मैं एनर्जी दूंगा तो वैलेंस बैंड से कहाँ जा सकते हैं? कंडक्शन बैंड। और ये जो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड था और जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड था, इस गैप को तुमने क्या नाम दिया था? एनर्जी गैप। क्या बोला था तुमने? या फिर बैंड गैप, या फिर फॉरबिडन गैप। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, थोड़ा वर्ड्स के साथ केयरफुली, थोड़ा सा वर्ड्स अच्छे से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रैक्टिकली हमको पता है इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में हो सकता है या कंडक्शन बैंड में हो सकता है, बीच में हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली देयर आर चांसेस कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में हो सकता है। थ्योरेटिकली मैं मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट नो हाउ यू टेक इट बट आई विल स्टिल गिव द एग्जांपल।
देखो अब ऐसा है कि कुछ लोग एडमिशन ले लेते फिर आते हैं नहीं, इधर उधर भटकते रहते हो, तो देखता हूँ मैं, भटकती आत्मा। एनीवेज, तो बट देयर इज स्टिल अ चांस कि वो कभी ना कभी तो क्लास में आ जाएंगे। प्रैक्टिकली मुझे पता नहीं आएंगे, प्रैक्टिकली पता इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं हो सकते, लेकिन थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली तो प्रोबेबिलिटी इज नेवर जीरो। मैथ्स है क्या आपका? तो मैथ्स की अगर तुमको मैथ्स थोड़ा सा पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नेवर जीरो, जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक लेवल एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हो फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फर्मी लेवल। उस लेवल में थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली चांसेस है इलेक्ट्रॉन के होने के हाफ, मतलब 50%, और नहीं होने के भी हाफ 50%। उसको बोलते हो फर्मी लेवल। क्या बोलते हैं? और ये फर्मी लेवल इंट्रिंसिक में होता है राइट एट द सेंटर ऑफ बैंड गैप, इसको बोलते हो फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल इज दैट लेवल, इट बेसिकली लाइज इनसाइड द बैंड गैप। ये बैंड गैप नहीं होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस 50% है और नहीं होने के चांसेस भी 50% है। अभी देखा जाए तो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 11th-12th में फर्मी लेवल बताते ही नहीं है, पूरे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में। लेकिन उस पर क्वेश्चन आया था नीट में, सीईटी में, दोनों में पीवाईक्यू है फर्मी लेवल। अब पता ही नहीं क्योंकि सिलेबस में था नहीं, इसलिए पता होना चाहिए। और ऊपर से ये समझेगा तो तुमको आज का अगला टॉपिक अच्छे से समझेगा। गुड। देन सिमिलरली जो फर्मी लेवल है एन टाइप में, ये होता है जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड एंड अबोव द इम्प्योरिटी लेवल, मतलब इम्प्योरिटी लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में, फॉर एन टाइप। और पी टाइप में ये होता है जस्ट अबोव वैलेंस बैंड एंड बिलो इम्प्योरिटी लेवल। करेक्ट? तो वेयर इज द फर्मी लेवल, वेयर इज द फर्मी लेवल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? at the center of the band gap. Where is the Fermi level for p type? p type above the valence band and just below the impurity level. And n type below the conduction band, above impurity level. पक्का? अब ये तीन चीजें भूलना नहीं, पहला तो उनको काम में नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों बहुत काम की चीजें हैं। अब ये समझा है तो तुमको अगला टॉपिक समझेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो नेक्स्ट टॉपिक फॉर अस इज पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड, पहले बात तो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स तुमको समझ में आएंगे तो अपने आप समझ आएगा कि बोलना क्या चाहते हैं लोग। जंक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन? ये अपने क्लास के बाहर एक लोकेशन है, एक रास्ता वहां जाता है, एक रास्ता यहाँ जाता है, एक रास्ता पीछे आता है, टी शेप जंक्शन है वो, जिसको तुम अपनी भाषा में बोलते हो चौक। हाँ, तो जंक्शन का मतलब वही होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रास्ते आके मिलते हैं, दैट इज अ जंक्शन। दो या दो से ज़्यादा रास्ते आके जहाँ मिलते हैं, दैट इज अ जंक्शन। वैसे पीएन जंक्शन डायोड नाम में पीएन जंक्शन, तो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। उसको क्या बोलोगे? पीएन जंक्शन। अब डायोड क्यों बोला? क्योंकि तुमको पता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मतलब तुम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करोगे, जैसे ये है, वैसे ये टूट गया एक साइड, लेकिन दो होते हैं ना, दो पिन होते हैं ना, दो, तो ये दो टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनल। क्या होते हैं? हाँ, तो फिर अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को सप्लाई देना है तो कितने टर्मिनल चाहिए? दो, राइट? सिंगल कनेक्शन जहाँ से निकालते हो उसको बोलते हो इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हो? और दो निकालोगे तो कितने इलेक्ट्रोड चाहिए? दो, तो दो इलेक्ट्रोड को बोलते हो डायोड। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखो नाम में समझ में आ गया कि पहली बात तो पी एन मतलब एक जगह है, एक मटेरियल है जिसमें पी टाइप भी है और एन टाइप भी है। जंक्शन मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट भी हो रहे हैं। और डायोड मतलब पी टाइप बन जाएगा एक इलेक्ट्रोड, एन टाइप बन जाएगा दूसरा इलेक्ट्रोड। तो ये क्या हो गया? पीएन जंक्शन डायोड। नाउ ये जो पीएन जंक्शन डायोड बनाते कैसे हैं? सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट वी डू इज, हम पहले लेते हैं होस्ट मटेरियल, सिलिकॉन का होस्ट। ये है तुम्हारा प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर इंट्रिंसिक। अभी तक मैंने डोपिंग किया नहीं, अभी तक मैंने कोई भी इम्प्योरिटी इसमें डाला ही नहीं।
अब हम लोग क्या करते हैं, इसके हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल देंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल देंगे तो वो कौन सा बन जाएगा, पी टाइप के एन टाइप, पी टाइप। तो ये बन गया पी टाइप। और इसके बचे हुए हाफ पार्ट में, बचे हुए हाफ पार्ट में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाल देंगे, क्या बन गया, एन टाइप। वेरी गुड, सही है। तो रिमेंबर एन टाइप में मेजोरिटी किसका था, इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ था, कंडक्शन बैंड। तो ये सारे के सारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में मेजोरिटी किसका था, होल्स। कहाँ था, वैलेंस बैंड। तो ये सारे के सारे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स। वेयर आर दिस लोकेटेड, इन द वैलेंस बैंड। और एन टाइप में कंडक्शन बैंड। वेरी गुड, गुड। अब ये यहाँ पे एक रीजन आया जहां पे पी टाइप और एन टाइप दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे मीट ईच अदर। इसको बोलते हो पीएन जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, पीएन जंक्शन। वैसे अभी तक मैंने कोई बैटरी लगाई नहीं यहाँ पे, लेकिन जब भी मैं बैटरी लगाने के सोचूंगा, बैटरी के पास दो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जब भी मैं यहाँ पे बैटरी लगाऊंगा, एक कनेक्शन यहाँ से निकाल लूंगा, तो एक कनेक्शन यहाँ से निकलेगा और एक कनेक्शन यहाँ से निकलेगा। तो कितने इलेक्ट्रोड्स है, दो है, इसलिए क्या है, डायोड है। वैसे अभी तक हमने बैटरी लगाई नहीं, अभी तक सेल कनेक्ट किया नहीं। तो जब तक तुम बैटरी या सेल कनेक्ट नहीं करते हो, उसको बोलते हो नो बायस। क्या बोलते हो, नो बायस। नो बायस मतलब विदाउट बैटरी, विदाउट सेल। तो अभी तक हमने बायसिंग किया ही नहीं है इधर। वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी बैटरी और एनी सेल। तो लिख देता हूं मैं, नो बायस मतलब नो सेल और बैटरी इज कनेक्टेड। इज दैट क्लियर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है यहाँ पे, एन टाइप में तुमने मेरे को बताया, वापस एक बार बता दो, एन टाइप में मेजोरिटी किसका है, किसका है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, कंडक्शन बैंड। और पी टाइप में मेजोरिटी किसका है, कहाँ पे है, वैलेंस बैंड। अब एक काम करता हूँ, मैं तुमको एनर्जी बैंड डायग्राम पे ड्रॉ करके देता हूँ, फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। तो एनर्जी डायग्राम साथ साथ में हम लोग रखेंगे। आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीईटी वालों के लिए इतना नहीं है वो, बट फॉर यू इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक मैंने डोपिंग किया नहीं, मैंने अभी तक डोपिंग किया नहीं, मतलब मैंने ना हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाला है, ना मैंने रिमेनिंग हाफ में पेंटावेलेंट डाला है। मैंने सिर्फ होस्ट मटेरियल लिया है, होस्ट। तो मैंने सिर्फ अब तक होस्ट मटेरियल लिया है, ओनली होस्ट। देयर इज नो इम्प्योरिटी एडेड एज ऑफ नाउ। अब तक कोई इम्प्योरिटी यहाँ यूज नहीं किया। तो जब तक तुमने इम्प्योरिटी यूज नहीं किया, तब तक पूरा मटेरियल कौन था, इंट्रिंसिक। कौन था, इंट्रिंसिक, प्योर सेमीकंडक्टर। तो तब तक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मैंने ऐसे दिखा के रखे, ये प्योर के है, प्योर। अब तुम हाफ पार्ट में क्या डालने वाले थे, एन टाइप पी टाइप नहीं, क्या डालने वाले थे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। वो क्या बन जाएगा, पी टाइप। और हाफ पार्ट में क्या डालने वाले थे, पेंटावेलेंट। वो क्या बन जाएगा, एन टाइप। जैसे इसको एन टाइप बना दिया, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए और होल्स तो माइनॉरिटी है इधर। इधर उल्टा हुआ, इधर बहुत सारे होल्स हो गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है। इसका फर्मी लेवल कहाँ था, पी टाइप का फर्मी लेवल कहाँ था, अबव द वैलेंस बैंड। और एन टाइप का कहाँ था, बिलो द कंडक्शन बैंड। अब ये याद रखना। अब कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, क्योंकि रिपल्शन होगा ना, सेम टाइप के चार्जेस है, तो क्या होगा, रिपल्शन। नाउ बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन, इसमें से जो जंक्शन के पास के इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप में चले गए। कहाँ चले गए, पी टाइप। इसको बोलते हो डिफ्यूजन। क्या बोलते हो, अभी इस पे भी क्वेश्चन आया था सीईटी में, पिछले साल का ही क्वेश्चन था। द प्रोसेस ऑफ penetration of electrons from n type to p type by crossing the junction is known as, क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन। तो ये क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन कहाँ चले गए, पी टाइप।
मतलब यहाँ पे सोचोगे तो ये इधर आ गए, जैसे इधर आए ये नीचे कौन है, होल है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इसको अट्रैक्ट करेगा और खुद के पास रख लेगा। जैसे पहले वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, कंडक्शन बैंड, तुमने क्या बोला था उसको, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन, क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन। अभी उल्टा हुआ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में। पहले इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ जा रहा था, तो वहां पे एक होल बन रहा था वैलेंस बैंड में और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ था, कंडक्शन बैंड में। तो क्या नाम दिया था तुमने, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन। अभी उल्टा हो रहा है कि नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से, कंडक्शन बैंड से कहाँ जा रहा है, वैलेंस बैंड। इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो ये होल और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन होकर डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, बराबर, करेक्ट, सही है। अब थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। ओवरऑल एक एटम चाहे किसी भी टाइप का हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। मतलब एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चाहे वो पेंटावेलेंट हो, चाहे वो ट्राइवेलेंट हो, चाहे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो कोई भी एटम हो, ओवरऑल कोई भी मटेरियल हो, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, तो मटेरियल ओवरऑल इज न्यूट्रल, ओवरऑल, क्योंकि हर एक एटम के जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो पूरे सब्सटेंस में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, तो मटेरियल इज ओवरऑल न्यूट्रल। बट डू यू सी, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो ज़्यादा चार्ज कौन सा बचा, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया, जंक्शन के पास से गया, तो जो जंक्शन के पास का रीजन है एन टाइप में, वहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो वहां पे बन गया पॉजिटिव आयन। क्या बन गया, पॉजिटिव आयन। क्या बन गया, पॉजिटिव आयन, बराबर। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव कौन से, होल्स, ये पॉजिटिव होल है कि आयन है, आयन। तो इसको मैं सर्कल के अंदर ड्रॉ करूंगा, सिंपल से बताने के लिए कि अरे वो होल्स है, वो वैलेंस बैंड में है, ये पॉजिटिव आयॉन्स है, कौन है, आयॉन्स, बराबर। और जिसने लिया इलेक्ट्रॉन, जिसने दिया उधर तो पॉजिटिव आयन बना, लेकिन जिसने इलेक्ट्रॉन को लेके रख दिया वो नेगेटिव आयन बना। तो जंक्शन क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन आया पी टाइप में और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन को रख लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव आयन। तो ये कौन है, नेगेटिव आयन, कौन है ये, वापस ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये नेगेटिव आयन है, इसलिए इसको सर्कल के अंदर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, पक्का पक्का, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 1, कब तक इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से डिफ्यूज हो के पी टाइप में जाएंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके 2 आंसर है। अब आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो ऐसा बोलते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जा रहे थे तो यहाँ पे कौन से आयन बनते जा रहे थे, नेगेटिव, बराबर। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे इधर इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयन जमा हो रहा है ना, तो आयन जमा होना मतलब पोटेंशियल बनना, कौन सा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, और वो सामने वाला इलेक्ट्रॉन भी कौन है, नेगेटिव, तो ये उसको आने देगा क्या, नहीं। इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन तब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ पे सफिशिएंट बैरियर पोटेंशियल डेवलप होता नहीं है, बराबर। इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव आयन बनेगा। एक स्टेज ऐसा आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव आयन इतना ज़्यादा हो गया कि अब वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज होने देगा क्या, नहीं। तो इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, कितना वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, कितना, राइट। तो ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू अगर सिलिकॉन का होस्ट होता, बेस मटेरियल सिलिकॉन होता तो कितना, 0.7, और जर्मेनियम होता तो कितना, 0.3। ये सारे वैल्यूज याद रखना, ये सारे के सारे पीवाई हो तुम्हारे सीईटी के, बराबर, करेक्ट। अब अच्छे से समझना है। अब बोले ऐसा कैसा, सफिशिएंट मतलब क्या, इसलिए डायग्राम चाहिए, इसलिए एनर्जी बैंड डायग्राम चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है तब तक डिफ्यूज होते हैं जब तक, बाय द वे ये पी टाइप था क्या, ये एन टाइप था क्या,
दोनों का फर्मी लेवल सेम हाइट पे था क्या? नहीं। तो होता ऐसा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से, कहां से, कंडक्शन बैंड, किसका कंडक्शन बैंड? एन टाइप, वहां से कहां आते हैं? कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। कब तक आते हैं? जब तक दोनों का फर्मी लेवल मैच नहीं होता। फर्मी लेवल मैच होना है मतलब ये जो एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर है इसको नीचे आना है और पी टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर। तो ऐसा हो रहा है कि ये बैंड स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है और पी टाइप का बैंड स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है। और एक स्टेज ऐसा आएगा जहां पे फर्मी लेवल सेम लेवल पे आ जाएंगे, तो डिफ्यूजन हो जाएगा बंद। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप तक जाना है, लेकिन तुमको देख देख रहे हो तुम, ये एक जंप जैसा बन गया। क्या बन गया? जंप। अच्छा, थोड़ा बहुत तो तुम, इवन इफ यू डू नॉट सी ओलंपिक्स, थोड़ा तो पता होगा। वहां पे एक रेस होती है जिसमें बीच बीच में ना ऐसा कुछ बैरियर लग देते हैं, उसके ऊपर जंप मार के आना पड़ता है, हर्डल। तो हर्डल मतलब क्या? बैरियर। तो डू यू थिंक कि इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे अभी एक बैरियर है, इसलिए बैरियर पोटेंशियल। देखो नाम कहाँ से आया। नाउ इफ यू इमेजिन इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, तो जब फर्मी लेवल मैच हो गए तो एन टाइप का जो कंडक्शन बैंड था नीचे चला गया। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को एन टाइप ऑफ कंडक्शन बैंड से पी टाइप के कंडक्शन बैंड में लाना है तो इलेक्ट्रॉन को ये बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। इसको बोलते हो बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैरियर पोटेंशियल। बराबर। तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में तब तक आते रहे जब तक फर्मी लेवल दोनों का क्या नहीं हुआ? सेम हाइट, मतलब कोइंसाइड नहीं हुआ, ओवरलैप नहीं हुआ। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फर्मी लेवल कोइंसाइड हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा क्या? नहीं। लेकिन जब तक फर्मी लेवल मैच हुआ नहीं था तो डिफ्यूजन हो रहा था क्या? हाँ। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से कहाँ जा रहे थे? पी टाइप। तो एन टाइप में क्या बन गया? पॉजिटिव आयन। और पी टाइप में क्या बन गया? इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो एन टाइप से गए, कहाँ गए? पी टाइप। वो कहाँ से गए? जंक्शन के पास वाले रीजन से। तो जंक्शन के पास वाला जो रीजन है वहां पे जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे वो है कि चले गए? चले गए। वेरी गुड। इधर जो होल्स थे वो है कि गए? गए, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी गए। तो ये जो जंक्शन के आसपास का रीजन है दोनों साइड पे, जहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए, होल्स भी गए, तो ये जो रीजन है जंक्शन के आसपास का, जंक्शन के आसपास का जो रीजन है, यहाँ पे जो मूविंग चार्जेस थे, एन टाइप में मूविंग चार्जेस कौन थे? इलेक्ट्रॉन, वो गए। पी टाइप में कौन थे? होल्स, वो भी गए। राइट। तो इस रीजन में जो मूविंग चार्जेस थे उसका शॉर्टेज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो शॉर्टेज को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लीशन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन बन गया। क्या बन गया? डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। अब नीट में वापस इस पे 2 PYQ है। तो दिस इज डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन रीजन इज द रीजन नियर द जंक्शन in which there is shortage of moving charges. On the n side there are no moving electrons because those electrons went into the p side, and क्योंकि p side के जो holes थे उन्होंने accept कर लिया था तो holes भी गायब हो गए। तो in this region there is shortage of moving charges, hence it is called as depletion region। क्या बोलते हैं इसको? depletion region। पक्का पक्का? यहाँ तक क्लियर? श्योर। अब तक हमने कहीं पे भी बैटरी कनेक्ट की ही नहीं है। तो ये सारा स्टोरी हो रहा है अंडर नो बायस, अंडर नो बायस। अब हम करेंगे इसको बैटरी कनेक्ट। तो जब तुम बैटरी कनेक्ट करते हो तो उसको बोलते हो बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। उसको बोलते हैं हम लोग बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। अब ये जो बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड है, ये 2 टाइप की बायसिंग होती है, बताता हूँ। उसमें जो पहला बायसिंग है उसको बोलते हो फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड बायस। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 11th सेमीकंडक्टर, जिसके बिना तुमको 12th का सेमीकंडक्टर कुछ भी नहीं समझेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ऐसा है, अब तक तुमने देखा मैंने कहीं पे भी बैटरी कनेक्ट किया नहीं। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे
बैटरी कनेक्ट करेंगे। देन मैं एनर्जी लेवल डायग्राम भी यूज करूंगा, तो एनर्जी लेवल डायग्राम्स के साथ ज़्यादा अच्छे से समझेगा तुमको, तो वो भी हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। बट वेट अ मिनट, देन जस्ट अ मिनट, इसको तो कॉपी कर लेते हैं। डन। तो देखो अभी यहाँ पे दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल कहाँ से निकाला तुमने, पी टाइप से, और एक कहाँ से निकाला, एन टाइप से। ठीक, अब अगर मैं पी टाइप को किसको, पी टाइप को किसको, पी टाइप को किसको, पी टाइप को, अगर मैं पी टाइप को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करता हूँ, कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करता हूँ, पॉजिटिव, तो नेगेटिव कहाँ कनेक्ट करूंगा, एन टाइप, राइट। उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड बायस। तो रिमेंबर, रिमेंबर, रिमेंबर एंड रिमेंबर एंड रिमेंबर, हमने रिमेंबर एंड रिमेंबर एंड रिमेंबर, हमने पी टाइप को क्या कनेक्ट किया, एन टाइप को क्या कनेक्ट किया, नेगेटिव। इसको बोलते हो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो पी टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी। ये है तुम्हारा फॉरवर्ड बायस का कंडीशन। अब इससे क्या हुआ वो भी समझ लो, इससे क्या हुआ वो भी समझ लो। नो बायस में जब फर्मी लेवल मैच हो गए थे, कोइंसाइड हो गए थे, तो एन टाइप के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन पी टाइप के कंडक्शन बैंड में जा पा रहा था, क्या, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं था, बराबर, इसलिए जा नहीं पा रहा था। अब ऐसा है, जब मैंने ये पॉजिटिव कनेक्ट किया और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, एन टाइप में, उसको ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, वेरी गुड। तो जब मैं 0 वोल्ट रखता हूँ, 0 वोल्ट, तो ये नेगेटिव इसको रिपेल कर पा रहा है क्या, नहीं। मैं 0.1 वोल्ट रखता हूँ तो कर पा रहा है, हाँ थोड़ा कर पा रहा है। जब मैं 0.2 करता हूँ तो थोड़ा और रिपेल कर पा रहा है। जब मैं 0.3 वोल्ट करता हूँ तो और रिपेल करेगा, है ना। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं कि वहां से दूर जा रहे हैं। अगर टर्मिनल से दूर जा तो जा किसके पास रहे, किसके पास जा रहे हैं, जंक्शन के पास। किसके पास जा रहा है, याद है कि जंक्शन के आजू बाजू में एक रीजन था जहां पे कौन से चार्जेस नहीं थे, मूविंग चार्जेस को क्या बोला तुमने, डिप्लीशन। तो जब मैंने फॉरवर्ड बायस किया तो जो मूविंग चार्जेस थे वो भी जंक्शन के पास जा रहे हैं कि जंक्शन से दूर जा रहे हैं, जंक्शन के पास। तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मूविंग चार्जेस तो नहीं थे ना। तुमने जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया तो ये चार्जेस जाने लगे ना अभी, हाँ, तो जब ये चार्जेस जाने लगे तो डिप्लीशन रीजन क्या होने लग गया, कम। ये तुम्हारा नीट का एक पीवाईक्यू है। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन अंडर फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी नो चेंज, ऑप्शन सी इनिशियली डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ऑप्शन डी इंक्रीजेस। डिक्रीज होता है ना, क्या होता है, डिक्रीज होता है, बराबर। अब डिक्रीज होता है क्योंकि तुम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पुश्ड टुवर्ड द जंक्शन, तो डिप्लीशन रीजन कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्या हो रहा है, डिक्रीज। और थोड़ा एनर्जी बैंड के हिसाब से भी सोच लो। ये था नो बायस, हाँ कि ना। फॉरवर्ड बायस करना मतलब तुम एक्चुअली कर क्या रहे हो, जब तुम फॉरवर्ड बायस करते हो, जब तुमने 0 वोल्ट रखा, 0 वोल्ट फॉरवर्ड बायस तो किया लेकिन वोल्टेज 0 दिया, तो ऐसा सिचुएशन है। जब मैंने वोल्टेज 0.1 वोल्ट किया, कितना किया, 0.1, ये थोड़ा ऊपर हुआ, 0.2 किया और ऊपर हुआ, 0.3 किया और ऊपर हुआ, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, क्योंकि सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना था, 0.7। तो जब तक मैं 0.7 वोल्ट रखता नहीं हूं तब तक ये एन टाइप का कंडक्शन बैंड नीचे था कि नहीं, हाँ, और पी टाइप का ऊपर था कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जा पा रहे थे क्या, नहीं। मतलब 0.7 वोल्ट का तुमको करंट मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन जैसे 0.7 वोल्ट है उससे ज़्यादा वोल्टेज हुआ तो ये जो एन टाइप का कंडक्शन बैंड है वो पी टाइप से ऊपर है, तो यहाँ पे तो भी डाउन द हिल हो गया ना। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या, हाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब जंक्शन क्रॉस करके जाएंगे, तो जंक्शन पे क्या मिलेगा, लार्ज करंट। क्या मिलेगा, तो फॉरवर्ड बायस में करंट मिलता है अक्रॉस द जंक्शन, अक्रॉस द जंक्शन। तो फॉरवर्ड बायस में तुम बेसिकली एन टाइप
के बैंड स्ट्रक्चर को या एन टाइप के कंडक्शन बैंड को पी टाइप के कंडक्शन बैंड के कहाँ ले जा रहे हो, ऊपर, सो दैट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप कैन गो टू पी टाइप बाय क्रॉसिंग द जंक्शन, तो करंट हमको मिलेगा। पक्का? इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड करंट। श्योर? राइट। तो अब साथ साथ में मैं इसका ग्राफ भी प्लॉट करते जाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा बाय द वे जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको शायद पता होगा, जिनका नहीं है अभी इसके बाद से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में ना कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां भी ये वर्ड सुनोगे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज। तो ये करंट ग्राफ था, ये वोल्टेज ग्राफ था। इस पे भी क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं सिलिकॉन यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ? सिलिकॉन, तो बैरियर पोटेंशियल कितना था? 0.7 वोल्ट। तो 0.7 वोल्ट तक मुझे करंट मिलना चाहिए क्या? नहीं। उसके बाद मिलना चाहिए क्या? हाँ। 0.7 वोल्ट तक करंट नहीं मिलना चाहिए, बात सही है, लेकिन बहुत छोटा करंट मिलता ही है, मिलता है बहुत कम। फिर बोलोगे ऐसा कैसा हो गया, ये तो बैंड स्ट्रक्चर नीचे था ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन तो जाने नहीं चाहिए थे, फिर करंट कहाँ से मिला? सही बात है, नहीं जा रहा है। लेकिन पी टाइप में माइनॉरिटी था कि नहीं? कौन था माइनॉरिटी? इलेक्ट्रॉन। कहाँ था? कंडक्शन बैंड। एन टाइप के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जा पाया? नहीं। लेकिन उल्टा हो पाया? हाँ। तो ये जो छोटा मोटा करंट मिल रहा है तुमको, इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। 0.7 वोल्ट विच इज बैरियर पोटेंशियल, तब तक करंट हमको बहुत कम मिलता है, क्योंकि तब तक एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है। राइट? जैसे 0.7 वोल्ट क्रॉस हुआ, यू गेट अ लार्ज करंट। बराबर। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, एफबी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फॉरवर्ड बायस में पी एन जंक्शन डायोड करंट कंडक्ट करता है कि नहीं करता है? करता है। कितने वोल्टेज के बाद? 0.7 फॉर सिलिकॉन। जर्मेनियम के केस में 0.3। मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा, लेकिन वो करंट कंडक्ट करता है। सही है? बराबर। अगर मैंने ये जो ट्यूबलाइट है इसका बटन चालू किया, तो क्या बोलते हो उसको? स्विच ऑन। क्या बोलते हो? स्विच ऑन, है ना? तो वो स्विच ऑन में करंट पास होता है क्या? हाँ। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है क्या? हाँ। तो इसको बोलते हैं स्विच ऑन स्टेट। स्विच ऑन स्टेट मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, वो स्विच जैसा भी काम करता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। पता तो कैसे? फॉरवर्ड बायस में क्या है? वो स्विच ऑन है, क्योंकि करंट पास हो रहा है अक्रॉस द जंक्शन। करंट कहाँ मेजर कर रहे हो? अक्रॉस द जंक्शन। कहाँ मेजर कर रहे हो? अक्रॉस द जंक्शन। कहाँ मेजर कर रहे हो? अक्रॉस द जंक्शन। इसको भूलना नहीं। अब ये भूले तो गए 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 गए। This is very interesting, provided you pay attention here, of course. ऐसा है, physics is not everyone's cup of tea. खुद को इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ता है फिजिक्स में। आज ही मैंने कुछ एक थॉट लिखा, थॉट। फिजिक्स इज नॉट फॉर एवरीवन, इट इज फॉर दोज अवेकन्ड माइंड who are on a mission to understand their own existence. Ultimately, your body is made up of atoms. तो as मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ ऐसा, that is so beautiful. Even biologically भी बहुत अच्छा है। जो भी तुम्हारे बॉडी में एलिमेंट्स है, they are basically from the periodic table that you know. तुम सिर्फ कार्बन उठा के लाओ, कोयला इज कार्बन, उसको बोलते हो कि लिविंग है ये? पर तुम खुद तो कार्बन भेज दो। तुम्हारे बॉडी में you have carbon, you have hydrogen, you have oxygen. How come they combine in a specific way that we feel and we are living beings? वो living नहीं है, तुम living हो। Quite a surprise.
सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स कैन गिव यू सेंसेस, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू कैन थिंक तो थिंक, सोच तो सकते हो, यू हैव इमोशंस आल्सो, सोचना चाहिए, आई यू नीड टू थिंक। ये जो हम सोचते हैं थॉट्स कहाँ से आए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दोस थॉट्स? तो बाय स्टडिंग साइंस यू डू नथिंग बट ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। और सब वही कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो तो वही तो कर रहे हो, पेट दर्द हुआ तो क्यों हुआ, सर दर्द हुआ तो क्यों हुआ, सर दर्द हुआ तो कौन सा केमिकल देना है, मतलब व्हाट एवर फॉर्मूला कॉम्बिनेशन, पैरासीटामोल कब देना है, जरा भी ध्यान दो। अब ऐसा है, अब तक हम फॉरवर्ड बायस कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, रिवर्स बायस। क्या करेंगे, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में, वापिस बताओ मेरे को, फॉरवर्ड बायस में तुमने पी टाइप किसको कनेक्ट किया था, किसको, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, और एन टाइप नेगेटिव ऑफ द बैटरी। यहाँ पे कनेक्शन उल्टे कर देंगे, उसको बोल देंगे रिवर्स बायस। क्या करेंगे, उल्टे, कनेक्शन उल्टे। पी टाइप इज नॉट नाउ कनेक्टेड टू, पी टाइप इज नाउ कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। इसका बोलते हो रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड। अब रिवर्स बायस में क्योंकि एन टाइप जिसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स था वो पॉजिटिव को कनेक्टेड है, तो व्हाट डू यू थिंक, यू लास्ट से तीसरा बेंच, व्हाट डू यू थिंक, इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन और अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो यहाँ पे जो मूविंग चार्जेस है वो जंक्शन से और भी दूर जा रहे हैं, तो ये जो डिप्लीशन रीजन था इसका विड्थ तो कम होगा कि बढ़ेगा, ये तुम्हारा नीट का दूसरा विवाह है। तो ऐसा है, अंडर रिवर्स बायस द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो इस केस में करंट मिलना चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि जंक्शन के पास जब चार्जेस जा ही नहीं रहे, तो जंक्शन क्रॉस करके चार्जेस जा नहीं रहे, तो करंट मिलेगा क्या, नहीं। तो रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलता है। अब क्यों नहीं मिलता है, लुक एट द डायग्राम। देखो ऐसा है, ये था नो बायस, क्योंकि नो बायस में फर्मी लेवल क्या होता है, मैच। जब तुम करते हो फॉरवर्ड बायस तो तुम एन टाइप के बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर ला रहे हो, हाँ कि ना, हाँ बराबर। इसको तुम और भी नीचे ले जा रहे हो रिवर्स बायस में, मतलब देयर इज नो वे कि अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप से पी टाइप में जा पाएगा, हो ही नहीं सकता, तो करंट मिलेगा नहीं, तो करंट नहीं मिलेगा। तो अब जब मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं, वैसे बाय द वे अब ध्यान देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना, फॉरवर्ड बायस में तुमने पी टाइप कनेक्ट किया था पॉजिटिव को, एन टाइप कनेक्ट किया था नेगेटिव को, राइट। तो वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थे, क्या थे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब हम लोग उल्टा करते हैं ना, अब क्या करते हैं, रिवर्स बायस में क्या करते हैं, पी टाइप किसको कनेक्ट करते हो, अरे पी टाइप किसको कनेक्ट करते हो, नेगेटिव, और एन टाइप। तो यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू की बात होती है ना, वो आती है तुम्हारे थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ आती है, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि अभी करंट भी नेगेटिव और वोल्टेज भी नेगेटिव। बोलोगे नेगेटिव क्यों, तो हमने रिवर्स बायस किया, कनेक्शन उल्टे कर दिए, कनेक्शन उल्टे कर दिए तो वोल्टेज को भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, लिखोगे कि नहीं। तो करंट मिलेगा क्या, नहीं, करंट मिलेगा क्या, नहीं, करंट मिलेगा क्या, नहीं, नहीं मिलना चाहिए, सही बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिलता रहता है, क्यों, माइनॉरिटी, कौन, माइनॉरिटी कैरियर्स, बराबर। ये थोड़ा सा करंट मिल रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे कहाँ थे, पी टाइप के कंडक्शन बैंड में, माइनॉरिटी, वो तो जाएंगे ना, हाँ थोड़ा करंट मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। और हमारी आदत क्या होती है पता है, अरे वोल्टेज नहीं, वोल्टेज बढ़ा है, करंट नहीं मिल रहा, करंट नहीं मिल रहा, करंट नहीं मिल रहा, वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, कनेक्शन चेक नहीं करते हम ये नहीं देखते कि हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस किया कि रिवर्स बायस किया। हम वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इतना बढ़ा दिया कि तुम्हारा डैमेज पीएन जंक्शन डायोड ही डैमेज हो गया, खराब हो गया, खराब।
राइट। तो जिस वोल्टेज पे तुमको ऑल ऑफ अ सडन, अब तक करंट मिल रहा था क्या? नहीं। अभी करंट मिल रहा है क्या? हाँ, लार्ज करंट मिल रहा है एट द सेम वोल्टेज। हमने रिवर्स वोल्टेज इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो डैमेज हो गया, उसको बोलते हो ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं? तो एक वोल्टेज पे क्या हो गया? ब्रेक डाउन। तो उस ब्रेक डाउन वोल्टेज पे सडनली क्या हुआ? लार्ज करंट। क्या हुआ? लार्ज करंट। बहुत ज़्यादा करंट मिल रहा है, राइट। तो इसको बोलते हो ब्रेक डाउन। ये है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्रेकडाउन से पहले, मतलब डैमेज होने से पहले, डैमेज क्यों बताता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले करंट मिल रहा था क्या? नहीं। तो स्विच ऑन था कि स्विच ऑफ था? स्विच ऑफ। तो दिस इज स्विच ऑफ स्टेट। आप बोलोगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, फिर सडनली करंट क्यों मिला? क्योंकि ऐसा है, जब तुम वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे, मतलब ज़्यादा पॉजिटिव करोगे, उतना ही फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव होगा ना, कहाँ पे? टूवर्ड्स द पॉजिटिव। कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, राइट। अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स तो है कहाँ पे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? वो इतना फास्ट मूव होने लगा कि उसने बैंड स्ट्रक्चर को ही तोड़ दिया, बैंड स्ट्रक्चर खत्म हो गया। तो जो इंटरनल अरेंजमेंट था वो ही टूट गया। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या मिलेगा? लार्ज करंट। क्या मिलेगा? इसको बोलते हो ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं? या फिर जीनर, जीनर वोल्टेज। क्या बोलते हैं? जीनर वोल्टेज। पक्का पक्का, गुड। अब अगर मैं फॉरवर्ड और रिवर्स को, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से क्वाड्रेंट में थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और रिवर्स बायस थर्ड क्वाड्रेंट। तो रिमेंबर, ये वोल्टेज एक्सिस है, ये करंट एक्सिस है। तो फॉरवर्ड बायस में तुमको इफ यू रिमेंबर ऐसा मिला था, और रिवर्स बायस में इफ यू रिमेंबर कि पहले पहले तो कुछ मिलता ही नहीं है, फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। तो दिस इज द टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रिवर्स बायस है, विच इज बेसिकली स्विच ऑफ स्टेट। स्विच ऑफ स्टेट, ये ब्रेकडाउन या जीनर वोल्टेज है, करेक्ट। वो जीनर, जीनर क्यों बोलते हैं वो 12th में सीखेंगे हम लोग। ये था बैरियर पोटेंशियल विच इज 0.7 वोल्ट। ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है विच इज बेसिकली स्विच ऑन स्टेट। स्विच ऑन स्टेट। इज दैट क्लियर? पक्का पक्का, गुड, श्योर श्योर, 100%। देन अभी एक लास्ट चीज बाकी है, थोड़ा सा थ्योरी, लिटिल बिट। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, बड़बड़ नहीं। ओके, तो अब अल्टीमेटली ये सारा, इतना सारा सेमीकंडक्टर का थ्योरी हमने पढ़ा, क्योंकि डेफिनेटली इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सेमीकंडक्टर्स हैव चेंज योर लाइफ। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, आई टोल्ड यू डे बिफोर यस्टरडे आल्सो इन द लास्ट लेक्चर कि तुम आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज करते हो हर एक में सेमीकंडक्टर है, including the microphone that I'm using, including the cell phone that you use, including your गाड़ी का ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर लाइट, इंक्लूडिंग दिस एलईडी, ये वाइट लाइट, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर बेस्ड है। इसका मतलब ऑफ कोर्स दे हैव टू मेनी एप्लीकेशंस एंड टू मेनी एडवांटेजेस। तो पहले देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले, सेमीकंडक्टर डिवाइस आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट। साइज बहुत स्मॉल होता है और उसका वेट बहुत कम होता है। और भी ऐड कर सकते हो, दे आर वेरी चीप ऑल्सो, बहुत सस्ते होते हैं कंपेयर टू द नॉर्मल टाइप ऑफ ट्यूबलाइट्स। उसके बाद और भी ऐड कर सकते हो, दे आर वेरी स्टर्डी। स्टर्डी मतलब, पहले पता है तुमको गैस ट्यूबलाइट्स होते थे जिसमें एक भी क्रैक पड़ गया तो लाइट चालू नहीं होगा। अब ये एलईडी है और वो ट्यूबलाइट है, उसमें एक क्रैक पड़ गया तो गैस विल लीक आउट एंड यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। लेकिन अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि वो फिट किया हुआ है, नहीं तो एसी को उठा के से नीचे पटकता, वापस लगा देता, फिर भी चलता। मतलब दे आर बेसिकली स्टर्डी, वो चलता है, चलता ही रहता है। आई हैव फ्यू इन माई बैग्स, मैं बैग में लेके ही घूमता हूँ एलईडी। नहीं, उसका रीज़न है,
आपका जब पेपर चेक करना होता है ना, तो व्हेन आई ट्रैवल, तो रात में बस में थोड़ी लाइट होती है, तो छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उसके साथ यूएसबी कनेक्टर लेके घूमता हूँ मैं, ऐसा लगा देता हूँ, एंड देन आई कीप ऑन चेकिंग योर पेपर. So they are light in weight, they are compact, and I can keep it in bag. I don't have to worry about वो टूट जाएगा. चलता है. क्लास के बाद देखा नहीं, did I bring my bag? No, I did not bring. Anyways, अभी दूसरा, उससे कनेक्टेड है दूसरा यूज बताता हूँ. I will jump to third point. Second पे आते हैं बाद में. Why I am saying it is so useful? They can operate on low voltage. तुम्हारे मोबाइल फोन मोबाइल फोन से भी तुमने वायर निकाल के उसको लगा दिया ना एलईडी को, तो भी लाइट जनरेट होगा. कैन यू डू द सेम विथ नॉर्मल बल्ब? नहीं. तो इसके लिए, क्योंकि दे ऑपरेट ऑन लो वोल्टेजेस, दे नीड वेरी लो वोल्टेजेस. तो लो वोल्टेजेस मतलब तुम इनफैक्ट तुम्हारे मोबाइल फोन का बैटरी भी यूज कर सकते हो टू जनरेट लाइट. अभी कर क्या सकते हैं, ये सामने तुम्हारे मोबाइल में फ्लैश लाइट है क्या सबके मोबाइल में? हाँ, तो फिर वो क्या है? एलईडी है. So you are using already LED because they operate on low voltages. They have high speed of operation. इस सेकंड पे आता हूँ, लेकिन पहले फोर्थ पॉइंट. They have high speed of operation मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आई नीड अ वॉलंटियर. एक मिनट उठो और ट्यूबलाइट का बटन टर्न इट ऑन टर्न इट ऑफ एज फास्ट एज यू कैन. बंद चालू करो. सफिशिएंट, गुड. व्हाट डू यू थिंक एक सेकंड में कितने बार टर्न ऑन टर्न ऑफ होगा? एक सेकंड में कितनी बार? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6. एक सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं. मैनुअल स्विचिंग में एक सेकंड में 5-6 के ऊपर नहीं होता है. दैट्स अ मैनुअल स्विचिंग, एक सेकंड में. लेकिन किसी सर्किट में जहाँ तुमको एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ टाइम स्विचिंग करना हो, स्विच ऑफ, मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है. तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सेमीकंडक्टर. व्हाई? बिकॉज दे हैव हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन. करेक्ट. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे. दे डू नॉट हैव हीटिंग एलिमेंट एंड हेंस लो पावर कंजम्पशन. मैं समझाता हूँ. दे डू नॉट हैव वार्म अप टाइम. ये भी समझाता हूँ. आपको पता है जब पहला कंप्यूटर बना था, सबसे पहला, इट वॉज आई थिंक 1978, इफ आई एम राइट. आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, व्हाटएवर इट इज. वो एक कंप्यूटर जितना अपना क्लासरूम है ना, उतनी बड़ी स्पेस चाहिए थी उसको, फॉर वन मेजर रीज़न. तब तक सेमीकंडक्टर्स हमको पता ही नहीं थे, तो हम लोग हर ऑपरेशन के लिए कंडक्टर्स यूज़ करते थे. और अगर मैं प्योरली कंडक्टर्स यूज़ कर रहा हो, तो तुमको पता है कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है. तुमको पता है रेजिस्टेंस हीट जनरेट करता है, और हीट जनरेट करता है तो वो टेम्परेचर बढ़ाएगा. तो उसको ठंडा करने के लिए क्या चाहिए? कूलिंग सिस्टम. क्या चाहिए? तो कूलिंग सिस्टम चाहिए. मतलब तुम पहले कंप्यूटर बनाओगे, फिर कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म करेगा और उससे हीट जनरेट होगा तो उसका टेम्परेचर कम करने के लिए क्या चाहिए? कूलिंग. मतलब तुमको फिर वहाँ पे कूलर और एसी भी लगानी पड़ेगी. तो ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा कि नहीं? होगा ना. सेमीकंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता ही नहीं है, इसलिए दे डू नॉट हैव हीटिंग एलिमेंट एंड हेंस लो पावर कंजम्पशन. ऊपर से और बेनिफिट है, दे आर लाइट इन वेट, दे आर कॉम्पैक्ट. इफ यू डोंट नो, आई एम टेलिंग यू. ये तुमको यहाँ पर फर्नीचर दिख रहा है, हाँ, जो ऑनलाइन देख रहे हो तुमको नहीं दिख रहा होगा, पर इनको तो दिख रहा है. लगभग 2 फीट 3 फीट हाइट का है. जो पहला रैम था, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जब मोबाइल फ़ोन खरीदते वक्त पूछते हो दुकानदार से कितना रैम है. अभी तुम में से किसी से पूछ लिया तुम्हारे मोबाइल में कितना रैम है, 4 GB से कम तो किसी के पास नहीं होगा. जो पहला कंप्यूटर था उसका जो रैम था वो था 32 MB. वो इतना बड़ा फर्नीचर के साइज का था. सो यूज मतलब एक जगह से दूसरी लेके जा रहे हैं ना, तो कमर्शियल फ्लाइट लगती थी उसको, एरोप्लेन में ले जाना पड़ता था उसको. अब तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में रैम 4 GB 8 GB 16 GB, लेकिन उसका जो कोर मेमोरी है जिसको तुम रोम बोलते हो, स्टोरेज, 1 TB तक भी होता है. एंड यू जस्ट पुट इट इन पॉकेट एंड इमेजिन, जेब में लेके घूमते हैं हम लोग 1 TB बराबर. ऊपर से प्योरली कंडक्टर को अगर एक सिंपल सा ऑपरेशन दे दिया ना, व्हाट इज 2 + 2? हमको तो पता है 4, लेकिन अगर उस कंप्यूटर को ऐसा ऑपरेशन दिया 2 × 2 करके बताओ, इट विल जनरेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड इट विल टेक टू लॉन्ग टू कैलकुलेट.
अभी तो हम गेमिंग हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स कार्ड, तो दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि अगर सेमीकंडक्टर नहीं होता और अगर तुम जैसे फ्यूचर साइंटिस्ट नहीं होते, मतलब आज से 25 साल पहले भी कोई स्टूडेंट रहा होगा ना, वो पढ़ रहा होगा, उसको समझा होगा, बाद में जाके उसने इन्वेंशन किया होगा सेमीकंडक्टर का, तब जाके मोबाइल फ़ोन में वो यूज़ हो रहा है, तब जाके तुम सब मोबाइल पे गेमिंग कर पा रहे हो, राइट। अगर वो भी बोलता है यार क्या साइंस पढ़ना है, क्या फिजिक्स पढ़ना है, हटा, तो तुम्हारे पास आज मोबाइल फ़ोन ही नहीं होते, होते ही नहीं। तो सी, दैट इज़ वाई you will basically change the future in both ways, positive and negative, of course. So science is good both ways. साइंस पढ़ोगे तो कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, नेगेटिव भी आ सकते हैं, वट एवर इट इज। तो अभी एडवांटेजेस है, तो ऑफकोर्स डिसएडवांटेजेस एक रह गया ना, दे डू नॉट हैव वार्म अप टाइम। चलो बता देता हूँ, तो जो पुराने ट्यूबलाइट थे, पुराने ट्यूबलाइट बटन चालू किया तो इमीडिएटली लाइट जनरेट होता था क्या? नहीं, इट यूज टू टेक सम टाइम, उसको बोलते हो वार्म अप टाइम। सेमीकंडक्टर में वैसा नहीं है, यू स्विच ऑन द बटन एंड डायरेक्टली लाइट टर्न्स ऑन, दैट इज व्हाई दे डू नॉट हैव वार्म अप टाइम। Of course, they have disadvantages also. They are sensitive to electrostatic charges. For example, कभी कभी अपने साथ होता है ना, प्लास्टिक के चेयर पे बैठे थे, उठे और किसी और चीज को हाथ लगा दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस मतलब एक सब्सटेंस के सरफेस पे जो चार्ज जमा हो जाता है, उसको बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अगर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ये चार्ज एक्यूमुलेट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, इसलिए दे आर सेंसिटिव टू electrostatic charges. Not very VE, not very useful for controlling high power. They are good for operating at low voltages, but they are not very good for operating at high voltages, मतलब high power. They are sensitive to radiation. अब बोलोगे ऐसा क्यों? अच्छा, वो बैंड डायग्राम याद है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाते हैं? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। अपने आप जाएंगे क्या? नहीं। तो अगर फोटोन आया, मतलब लाइट आया, तो लाइट का एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ गया? कंडक्शन बैंड। हेंस दे आर सेंसिटिव टू रेडिएशन, दे आर सेंसिटिव टू रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन अगर उस पर फॉल होता है तो उस केस में इट कैन स्टार्ट कंडक्टिंग ऑल्सो। दे आर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज, अगर लाइट उस पर फॉल हुआ तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ गया? कंडक्शन बैंड। तो टेम्परेचर की वजह से भी तो वैसा हो सकता है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इस पे मैं वापस आऊंगा लास्ट टॉपिक में, थर्मिस्टर पे आऊंगा मैं, उससे पहले ये फटाफट निपटा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज दे नीड कंट्रोल कंडीशन फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। अभी ये क्यों है? यू सी, आई टोल्ड यू, जब मैं तुमको एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बता रहा था, तब मैंने बोला था कि जब हम डोपिंग करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मे बी यू वांट 1 एटम पर मिलियन ऑफ होस्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और हमको हर 10 लाख के पीछे एक ही इम्प्योरिटी चाहिए, एक, बराबर। तो डेफिनेटली तुम खुले एटमॉस्फेयर में नहीं कर सकते, तुमको बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, नहीं तो 10 पार्टिकल आया, बैठ गया वो, तो वहाँ पे एक की जगह पे बहुत सारी इम्प्योरिटी आ जाएगी, और नॉट इसेंशियल कि वो ट्राइवेलेंट ही है या पेंटावेलेंट है, कोई भी आगे बैठ जाएगा। तो तुम ऐसा नॉर्मल कंडीशन में सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। यू नीड एक्सट्रीमली हाई लेवल प्योर कंडीशंस, मतलब सराउंडिंग में ज़्यादा कुछ डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल कंडीशन लगता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेरी फ्यू मटेरियल्स आर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम, वैसे और 2-4 है। ऑफ कोर्स एप्लीकेशंस सो मेनी। अब देखो थोड़ा सा, बिफोर आई गो टू द एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस का अगला पार्ट तुमको 12th के फर्स्ट 2 लेक्चर में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर पार्ट 2। वैसे हमने 3 टाइप के बायसिंग देखे। कौन से 3 टाइप? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड नो बायस। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड, और रिवर्स बायस में 2 केस देखे, रिवर्स बायस लो वोल्टेज, रिवर्स बायस हाई वोल्टेज, जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। क्या हुआ था? ब्रेकडाउन। क्या हुआ था? ब्रेकडाउन। तो टोटल 4 है, फॉरवर्ड बायस, नो बायस लो वोल्टेज, सॉरी फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस,
नो लो वोल्टेज, रिवर्स बायस, हाई वोल्टेज एंड नो बायस। तो ये चार जो बायसिंग है, इन चारों पे एक एक एप्लीकेशन है। फॉरवर्ड बायस, ये जो ट्यूबलाइट है ना एलईडी, ये लाइट जनरेट करता है बाय फॉरवर्ड बायस। बाय मतलब करंट भेजोगे तो करेगा ना, फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो करंट नहीं पास करूंगा लाइट जनरेट होगा क्या? तो ये एलईडी कौन से कंडीशन में वर्क करता है? फॉरवर्ड बायस। कौन से कंडीशन में? कौन से कंडीशन में? आपने सोलर सेल सुना है? सोलर सेल कहाँ लगाते हैं? सोलर सेल सैटेलाइट्स, स्पेस मिशंस, राइट, स्ट्रीट लाइटिंग, या फिर एक पहाड़ है वहाँ पे 5-6 घर है, वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है और एक्सपेंसिव भी है, चैलेंजेस भी है, वहाँ पे सोलर पैनल लगा दिया। अभी रिसेंटली इंडिया ने मार्स पे मिशन, सॉरी मार्स बोल रहा हूँ, मार्स पे तो भेजा था, मून पे भी भेजा था चंद्रयान। तो वहाँ से अच्छे अच्छे फोटोज आए, मून के सरफेस का डेटा भी आ गया कि वहाँ की सॉइल में क्या क्या कंपोजिशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो फोटो निकालने के लिए या एनालिसिस करके डेटा भेजने के लिए पावर सप्लाई लगेगा ना, कि अपने आप जाएगा? तुम्हारा मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है फिर भी चलता है क्या? तो उधर पे चाहिए ना चार्ज। कहाँ से आया? तुमने वायर लगा के भेजा क्या उसको? भेजा ऐसा? यहाँ से वायर लगा के भेजा, यहाँ से हम सप्लाई करें, तो कहाँ से हुआ? सोलार से। तो अब लॉजिकली सोचो, नो बायस मतलब नो बैटरी कनेक्टेड, यस और नो? तो नो बैटरी कनेक्टेड मतलब सोलार सेल, क्योंकि सोलार सेल यूज ही ऐसी जगह पे करते हो जहाँ पे तुम सप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो सोलार सेल ऑपरेट्स अंडर नो बायस, ऑपरेट्स अंडर एलईडी, ऑपरेट्स अंडर फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस के दो केसेस होते हैं, दो, एक लो वोल्टेज, एक हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज मतलब कौन सा रीजन? ब्रेक डाउन। कौन सा रीजन? अब वो कहाँ यूज है पहले वो समझ लो। अभी हमारे क्लास तो बेस्ट एग्जाम्पल है, अभी पिछले 3-4 दिन पहले इसी 1-1.5 घंटे के अंदर कम से कम आई काउंटेड एक्चुअली वाइल टीचिंग अराउंड 19 टाइम्स वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ था। 19 बार वोल्टेज बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था। कभी लाइट जा रही थी, कभी आ रही थी, लेकिन आ भी रही थी तो वोल्टेज वॉज फ्लक्चुएटिंग। यू नो, ये एसी हो गया या ये टीवी हो गया, अगर इसको कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिला ना, उड़ जाएगा, ये डैमेज हो जाएगा, डैमेज। हमारा इंस्ट्रूमेंट डैमेज हुआ क्या? नहीं। एक बार हुआ था 2 साल पहले, बिकॉज ऑफ सेम प्रॉब्लम, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। फिर हमने इसके अंदर स्टेबलाइजर लगा दिया। क्या लगा दिया? स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब जो वोल्टेज को क्या करता है? स्टेबल करता है। वो पता है कौन होता है? पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटेड अंडर ब्रेकडाउन, जिसको तुम बोलते हो जीनर डायोड। क्या बोलते हो? तो अभी बाय डिफॉल्ट तुम एसी लाओ या तुम कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लाओ, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर होना चाहिए, या तो आपके घर की पूरी बिल्डिंग को लगाना पड़ेगा आपको। नहीं तो नया नया लाए, दूसरे तीसरे दिन अगर ऐसा दिक्कत हुई, टाटा बाय बाय, खत्म, उड़ गया। तो जीनर डायोड इज पीएन जंक्शन डायोड ऑपरेटेड अंडर ब्रेकडाउन रीजन। 3 एप्लीकेशन हो गए। फॉरवर्ड बायस मतलब एलईडी लाइट्स, लेजर लाइट, गाड़ी का ब्रेक लाइट, सिग्नल्स का लाइट, ये सब फॉरवर्ड बायस होता है। नो बायस सोलार सेल। रिवर्स बायस हाई वोल्टेज जीनर डायोड, जो कहाँ यूज करते हो? वोल्टेज स्टेबलाइजर में। किसमें? वोल्टेज स्टेबलाइजर। लास्ट वन रिवर्स बायस लो वोल्टेजेस। हैव यू सीन नाउअडेज, थोड़ा सा अगर हाई फाई होटल्स में या फिर सिनेमा हॉल में चले गए, वहाँ पे वॉशरूम में चले गए, तो तुमको सिंक पे पानी का पाइप तो दिखेगा, बट उसका ओपन क्लोज करने का मैकेनिज्म नहीं होता है आजकल। सेंसर्स, राइट? तो यू हैव सेंसर्स, दे आर बेसिकली रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड्स। और ऊपर से धूम 3 देखा है? धूम 2, धूम 3, मुझे नाम नहीं याद आता, ऋतिक रोशन था, इतना याद आता है। पता है? वो चोरी करने जाता है, सब तो गॉगल पहनता है, फिर ऐसा उसको लाइट दिखता है, लाइट जा रहा है, तो एक साइड पे था लाइट का सोर्स, दूसरे साइड पे था फोटो डायोड। क्या था वो? यही फोटो डिटेक्टर है, फोटो डिटेक्टर, फोटो डायोड, राइट? अभी जब तक उस सामने वाली वॉल पे लाइट जा रहा है, तो फोटो डायोड पे लाइट जा रहा है, तो फोटो डायोड करंट जनरेट करेगा, और तब तक करंट जा रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही
इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, लाइट गया क्या? नहीं। तो वो फोटो डायोड पे करंट जनरेट हुआ क्या? नहीं। तो वो अलार्म बजा देता है, चोर आया चोर आया। इसलिए ऋतिक रोशन मस्त गॉगल पहन के फिर होता है, नहीं मैं ऐसा जाऊंगा लाइट से बच के, फिर मैं वैसा जाऊंगा लाइट से बच के। तो वो बर्गलर अलार्म सिस्टम में भी यूज होता है फोटो डायोड्स। तो एनीवेज मैंने बता दिया तुमको। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? सोलार सेल कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोन को किसमें कन्वर्ट करता है? वोल्टेज में। किसमें? इसलिए इसको बोलते हो फोटोवोल्टाइक सेल। क्या बोलते हो? तो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इट कन्वर्ट्स फोटॉन्स इनटू वोल्टेज। तो सोलार सेल का दूसरा नाम क्या है? फोटोवोल्टाइक सेल। क्या नाम है? इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू, तो यूजफुल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज, अभी बताया मैंने, एंड ऑल्सो फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर सैटेलाइट, स्पेस प्रोब्स एंड स्पेस स्टेशन। देन यू हैव फोटो रजिस्टर। Photoresistors are resistances which change their value of resistance if photons are incident. So changes its resistance when light is incident on it. Then you have bipolar junction transistor, जिसको तुम एम्पलीफायर भी बोलते हो, जो ये लगा के रखा है यहाँ पे, एम्पलीफायर है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीजेटी भी बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स है किसी का? इलेक्ट्रॉनिक्स? नॉन ऑफ यू? गुड। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर। इस पे बहुत ज़्यादा मार्क्स भी है और बहुत एप्लीकेशन भी है, तो वो हम लोग 12th में देखेंगे। देन फोटो डायोड तो अभी बताया मैंने, अभी बताया फोटो डिटेक्टर है वो, एलईडी भी बताया। एंड देन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सॉलिड स्टेट लेजर इंटीग्रेटेड सर्किट, आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस, तो इसको भूल जाओ। लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, नाम में ही है थर्मिस्टर। 5 मिनट का काम है। थर्मिस्टर्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर्स। क्या ये? थर्म मतलब क्या? टेम्परेचर। स्टर मतलब कौन? रेजिस्टेंस, रजिस्टर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर। I told you I will extend as and when I want. If I see any one of you touching your bags, I will extend up to 4 p.m. So temperature dependent resistors are known as thermistors. मतलब थर्मिस्टर्स आर रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता है बेस्ड ऑन टेम्परेचर। सो अ डिवाइस whose resistance changes with change in temperature are known as thermistors. So some temperature dependent resistors are known as thermistors. थर्मिस्टर होते हैं दो टाइप के, एक होता है एनटीसी जिसको तुम बोलते हो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब ये भी सीईटी का पीवाईक्यू है। और एक होता है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अभी कुछ थर्मिस्टर ऐसे होते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उसको बोलते हो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और कुछ होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, उसको बोलते हो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पीटीसी। सो देयर आर resistances, thermistors in which the value of resistance increases with increase in temperature, those are known as PTC। और जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, those are known as NTC। पक्का? गुड। एंड ऑफ थियरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर।